हेलो दोस्तों, CoinDCX का ये जो Web3 ऑप्शन है ये क्या है और एग्जैक्टली ये Web3 चीज़ है तो है क्या। देखिए, Web3 का एक और नाम होता है डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड। के नाम से ही पता चल रहा है कि सेंट्रलाइज्ड ना होना, डिसेंट्रलाइज्ड होना। जैसा कि आज की तारीख में चल रहा है कि Web2 काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में, कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में कंट्रोल है, सारे डेटा का कंट्रोल है, सारे डेटा का एक्सेस है। ठीक है, वो जब चाहें, जैसे चाहें, जिसकी चाहें इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लेकिन यही चीज़ Web3 में क्या होगी, एक स्टेप आगे जाएगी। इंटरनेट का फ्यूचर इस चीज़ को कह सकते हैं कि जो डाटा का कंट्रोल होगा, जो बेसिकली डाटा होगा, इंफॉर्मेशन होगी, उसका कंट्रोल किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होगा, जबकि पब्लिक के हाथ में होगा। जो मेन पब्लिक होंगे उनके हाथ में होगा। कोई एक बड़ी कंपनी का मालिक या कोई एक बड़ी हस्ती बहुत सारे लोगों का डाटा कलेक्ट नहीं करेगी। बहुत सारे लोगों का अपना अपना डाटा उनके अपने अपने हाथ में होगा, अपने अपने एक्सेस में होगा, कंट्रोल में होगा। यही चीज़ Web3 है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम लोग मॉल में जाते हैं, मॉल में जाके हम वहाँ पर जाकर कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। हालांकि खरीदते नहीं है, महंगी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम खरीद सकते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं और हम सबको पता है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ अपने आप में कंट्रोलर नहीं होते। वहाँ के जो असली कंट्रोलर होता है वो एक होता है मॉल का ऑनर। वो कायदे कानून बनाता है, नियम बनाता है, कई बार ड्रेसिंग जो स्टाइल है वो भी बनाता है कि वहाँ पर जो लोग काम करेंगे उनको इस पर्टिकुलर ड्रेसिंग में ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सरोजनी नगर में चले जाते हैं तो वहाँ पर कई सारी आपको दुकानें देखने को मिलती हैं। कोई बेल्ट बेच रहा है, कोई बेल्ट मार के आपको बता रहा है कि वो बेल्ट बेच रहा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब जो भी दुकानदार हैं उनकी अपनी अपनी नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, अपनी अपनी मर्जी है। भले ही दुकान उनकी किराए पे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अपना उनका सिस्टम है। ठीक है, मार्केट अपने आप में पूरी है, लेकिन उसके अंदर इंडिविजुअल जो शॉप ओनर्स हैं उनके अपने हाथ में अपने जो चीजें हैं उनका सबका कंट्रोल है। मॉल के अंदर कैमरेज हर जगह लगे हुए हैं, सबके ऊपर एक नजर रख के बंदा बैठा हुआ है। लेकिन मार्केट्स वगैरह में, सरोजनी मार्केट में ऐसी कोई नजर नहीं रखी जा रही। तो Web3 भी एक तरीके की सरोजनी मार्केट हो गई क्या? देखिए, Web3 सरोजनी मार्केट नहीं है, लेकिन उसी की तरह चीजें काम करती हैं। ठीक है कि कंट्रोल इंडिविजुअल अपने अपने हाथों में होता है। कोई एक बड़ा कंट्रोलर नहीं बैठा होता जो सबको कंट्रोल कर रहा है, जिसके पास सारे डाटा का एक्सेस है। यही Web3 है और इंटरनेट की नेक्स्ट जनरेशन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि Web3 में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन सभी का डाटा ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। वही सेम टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर इथेरियम, बिटकॉइन और भी सारी क्रिप्टो करेंसीज काम करती हैं। और इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि इंफॉर्मेशन किसी एक जगह पर, किसी एक बंदे के कंप्यूटर में या किसी एक क्लाउड पे नहीं सेव हो रखी है, जैसा कि होता है पर्टिकुलरली कि सोशल मीडिया पे या किसी एक बंदे के एक्सेस में, या सोशल जो क्लाउड होते हैं, जो क्लाउड स्टोरेज होते हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया भर के कंप्यूटर्स के नेटवर्क्स के ऊपर ब्लॉक्स की फॉर्म में, जो कि बहुत ही आइडेंटिटीज़ जिनकी बहुत ही डिफ़िकल्ट होती हैं पता लगाना, उनके अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योर होती है। मतलब डिसेंट्रलाइज्ड होती है। Web3 भी इसी ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती है, जिसके अंदर इस तरीके की सिक्योरिटी होती है और चीज़ें डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, जिसका एक्सेस कोई भी ऐसे ही उठ करके ऐसे नहीं कर सकता कि अब ये डाटा मैं कंट्रोल कर सकता हूँ या इसका एक्सेस मेरे पास होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। तो यही जो CoinDCX का Web3 वाला ये जो ऑप्शन है, इसके अंदर आपको 50,000 से ज़्यादा टोकन्स मिलते हैं जिनको आप अर्ली एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली ये सारे टोकन्स अभी मार्केट में पूरी तरीके से पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं हुए हैं। एक प्रॉपर टोकन बन के जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाना कि अब हर कोई उनके अंदर ट्रेडिंग, बाइंग, सेलिंग कर सकता है, ऐसा नहीं हुआ है। ये सारे टोकन्स अभी भी यहीं पे हैं और इन्हीं के अंदर मतलब एक तरीके से अर्ली एक्सेस मिल जाता है कि इनके अंदर आप जाकर बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। और आपको पता ही है, अर्ली एक्सेस का मतलब है कि ये जब पब्लिक होगा तो जाके एक्सप्लोड भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल डेड हो जाए। तो प्रॉफिट के भी उतने चांसेस हैं और लॉस के भी उतने ही या उससे ज़्यादा चांसेस हैं। ये जो Web3 का ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज के एंथुजियास्ट हैं, जो बहुत ज़्यादा बाइंग और सेलिंग और ट्रेडिंग करना चाहते हैं उन कॉइन्स के अंदर जो अभी तक मार्केट में नहीं हैं, और उनका अर्ली एक्सेस लेना चाहते हैं, जिससे कि वो पहले ही उनके अंदर कुछ खरीद करके अमाउंट रख सकें। मतलब उनकी नॉलेज है, रिसर्च है, तभी उन्होंने खरीद रखी है। और जब वो मार्केट में ऐसे पब्लिकली जाएं तो वहाँ पर जब वो और भी ज़्यादा, क्योंकि सब लोगों के लिए एक्सेसिबल हो गए, तो बाइंग बहुत ज़्यादा हो तो उनका प्राइस एकदम से बढ़ जाए। ठीक है, जिन्हें नॉलेज है, रिसर्च जिनकी तगड़ी है, वो पर्टिकुलर अपना जो कॉइन है
उसको लेके यहाँ पर जैसे काफ़ी सारे हैं, ट्रेंडिंग है, इतने सारे हैं, मीम्स, इतनी सारी कैटेगरी है, उनके अंदर बाइंग या सेलिंग, ये आप जाके देखें तो इतनी सारी कैटेगरीज़ हैं। इनके अंदर कोई सा भी आप सेलेक्ट करके और उसके अंदर आप मतलब बाइंग या सेलिंग जो भी है अपनी कर सकते हैं। इस तरीके से ही 50,000 से ज़्यादा CoinDCX का कहना है उनके आर्टिकल पे कि यहाँ पर कॉइन अवेलेबल हैं, टोकन अवेलेबल हैं, सर्च करके आप देख भी सकते हैं। ये जैसे सोलाना ही है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या होता है कि आप ऐड कैसे कर सकते हैं। ये जो वॉलेट है इसके अंदर ही आप फंड्स ऐड कर सकते हैं, ऐड फंड। तो यहाँ पर BNB मेरे पास कुछ हैं, इथीरियम तो कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल के बराबर हैं। तो मैं BNB पे जैसे क्लिक करूँ तो BNB और BSC जो चेन है BNB की, उस चेन से मैं यहाँ पर अमाउंट कर सकता हूँ। जैसे मैक्सिमम कर दूँ तो मेरे इतने BNB यहाँ पर आ जाते हैं, मतलब 1,500 2,000 के हैं। 25% कर दूँ तो इस तरीके से मैं स्वाइप टू कन्फर्म कर दूंगा और यहाँ पर मेरे वॉलेट में वो आ जाएंगे। और वॉलेट में आने के बाद मैं उन्हीं से ही चाहूँ तो कोई सी भी यहाँ पर जो टोकन है वो खरीद सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर जो स्टेटस है टोकन का, जो 24 आवर की एक्टिविटी है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब पिछले 24 घंटों में सिर्फ $9.2 की इसके अंदर ट्रेडिंग हुई है पिछले 24 घंटों में। और एक्टिविटी जो हुई है उसके हिसाब से 56% तो सेलिंग दिखाई जा रही है और 44% ही सिर्फ इसमें जो है बाइंग करने के लिए दिखाई जा रही है। ये ANKR है, ठीक है। हम इसे एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं और रिस्क फैक्टर दिखा रहे हैं, लो है यहाँ पर। और DEXT जो स्कोर है ये इतना दिखाई दे रहे हैं, मतलब 99/100, मतलब 99 आउट ऑफ 100 जो कि है, ठीक है। टोकन वेरीफाइड भी नहीं है, सेल डिसेबल्ड भी नहीं है। और अबाउट के हिसाब से ये आप पढ़ सकते हैं। और इसके जो ऑफिशियल्स हैं, जो मतलब सोशल मीडिया वगैरह हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर रिस्क का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी सारे टोकन वेरीफाइड तक नहीं है, क्योंकि पब्लिक में आने के लिए वेरिफिकेशन और वो सब चाहिए। नहीं तो बनाकर तो कोई भी डाल सकता है टोकन, जिसको नॉलेज है और जो बनाना जानता है वो बनाकर तो डाल सकता है। उन्हीं के अंदर आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पर बाइंग सेलिंग, उसी हिसाब से रिस्क और वो सब भी है, ठीक है। तो इस तरीके से, और जैसे ही आप यहाँ पर बाइंग और सेलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो आपको ऑक्टो पॉइंट्स भी मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर ऑक्टो पॉइंट्स। वो ऑक्टो पॉइंट्स मिलने के बाद आपके लेवल यहाँ बनते चले जाते हैं और उस हिसाब से आपको कुछ रिवॉर्ड वगैरह भी यहाँ पर मिलता है, ठीक है। Web3 के अंदर आप जैसे जैसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते जाएंगे बाइंग और सेलिंग, तो ऑक्टो पॉइंट आपके यहाँ पर बनते जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर रिवॉर्ड भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ Web3 वाला ऑप्शन काम करता है। इन शॉर्ट आपको बताऊं तो यहाँ पर टोकन्स हैं बहुत सारे, जो कि अभी पब्लिक में अवेलेबल नहीं हैं, अर्ली एक्सेस के लिए हैं, जिनके अंदर बाइंग सेलिंग वगैरह करी जा सकती है। उतना ही रिस्क है, क्योंकि पब्लिक में आए ना आए उसका भी रिस्क है, और आने के बाद नीचे गिर जाए या ऊपर जाए उसमें भी प्रॉफिट लॉस के अपने अपने वो मतलब फोल्डर हैं, ठीक है, अपने अपने चांसेस हैं। तो उस हिसाब से ये Web3 काम करता है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अभी भी कोई सवाल है आपका Web3 को लेकर, इस Web3 को लेकर, तो कमेंट जरूर कर दीजिए। आपको आपके सवाल का जवाब मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। बाकी CoinDCX के अंदर आप INR कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, वो अगर आपको जानना है तो ये वाली वीडियो क्लिक करके यहाँ पर आप जरूर देख लीजिए। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो के अंदर।